प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आनंद की वर्षा निरंतर हो रही है। तो पीछे किसी शायर की दो पंक्तियां कहीं पढ़ने को मिली, दास भी वहीं से शुरुआत करेगा। शायर ने कुछ लिखा इस प्रकार के, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम, उसने देख लिया तो होगा। सतगुरु भी सारी मानवता को, सारी धरा को एक ही आवाज दे रहे हैं, क्यों क्यों किसी और की नजर से प्रयास कर रहा है सत्य को देखने का। और सारी ही मानवता को फिर यही एक आवाज कि क्यों देखें इस परमात्मा को किसी की नजर से हम। अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपनी नजर से पाया जा सकता है। ये तो कुछ चंद लोग आए जो वेदों शास्त्रों में लिख रहे, तो वो कर गए प्राप्त, पर फिर वही बात के दे दे के ये नजर ही तो है। अपनी नजर से देखा जा सकता है, अपने जीवन का परमात्मा अनुभव हो सकता है। परमात्मा कोई एनालिसिस, अनुमान, अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा अनुभव का विषय है, परमात्मा अनुभव करने योग्य है। और जिसने इस परमात्मा को अनुभव किया है, उसने अपना अनुभव किया है। ये जो हम परमात्मा की बात संगत में सुनते हैं, क्या ये परमात्मा है भी? ये जो निरंकार की बात होती है, ये जो दुनिया परमात्मा के पीछे चल रही है, क्या परमात्मा है भी? कई सारे सवाल। अगर है तो ये क्यों नहीं, अगर नहीं है तो देखो ये बहुत सारे तरह कि चाहे जितनी भी उथल पुथल इस विषय को लेकर होती रही दिमाग में, समझ में, पर इन्होंने एक ऐसी कृपा करी कि मन में जितने भी क्वेश्चंस आ जाते थे, एंड में कंक्लूजन दास के मन में, दिमाग में यही निकलता था कि वो सब तो चलो जब समझ आना होगा आ जाएगा, पर एक बात पक्की है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है। परमात्मा जैसा कुछ है, कुछ भी है, तो यही बात आती थी कि अगर कुछ भी है तो यही है। और कुछ समझ आए ना आए, ये परमात्मा जरूर है, डिविनिटी यही है। और वही बात जो कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इसमें कोई बुलेखा नहीं। और सत्संगत दास अक्सर ये बात कहता है कि अगर ये सबक पक्का है कि कहे अवतार गुरु ही रब है, फिर मेरे जीवन में जितने सवाल जवाब जो मर्जी आ जाए, ये मुझे हर चीज से निकाल के उस बीज से वृक्ष बना ही देंगे। ये करते हैं आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, आप इस बात का प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष हैं। और साथ संगत जैसे दास पहले भी दोहरा रहा था कि किस प्रकार मानवता, इंसान कितने अलग अलग रास्ते, कितने अलग अलग उपाय परमात्मा को पाने के लिए करता है। तो एक शायर ने एक शेर में लिखा है कि तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। साथ संगत जब दिल से दिल की बात होती है, ये लाइनें तब भी बड़ी सत्य हैं। पर इंसान की भी दशा अगर हम देखें कि परमात्मा को चाहता है मिलना, पर राहें जमाने की राह में सुख ढूंढ रहा है, चैन ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। जमाने के तौर तरीकों में सोचता है कि शायद जमाने की नज़र में कुछ मुकाम हासिल कर लूँगा तो खुशी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। जमाने की राहों में भटकता है। और फिर कुछ चंद ऐसे खुश नसीब होते हैं जो भटक भी रहे होते हैं, और फिर भटकते भटकते इनके चरणों में पहुंच जाते हैं। वरना ज़्यादातर ज़माने की राह में भटकते भटकते वो सीधे रास्ते पर नहीं पहुंच पाते। और साथ संगत परमात्मा तक पहुंचने का सीधा रास्ता, बहुत ही सीधा रास्ता है, वो इनके चरणों के द्वारा परमात्मा तक पहुंचाता है। सिर्फ और सिर्फ के नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो, शीश झुका के कहो सतगुरु मेहर मेरी सरकार करो। बस बहुत ही सीधा रास्ता। और साथ संगत वहीं रिश्तों में भी इस बात को अगर देखें कि तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का।
दिल में कुछ हो, ज़रा सी बात अगर आ जाती है तो हम ढूंढते हैं कि कैसे किसी तक पहुंचाई जाए, कैसे नाराज़गी दिखाई जाए, कैसे दिल का हाल उस तक पहुंचाया जाए। हाल नहीं पहुंचता तो सोचते हैं कि और क्या जतन किए जाएं, वरना सीधा था रास्ता दिल का, खुद ही जाके बात कर लें, दिल से दिल तक पहुंच जाएं। और यही सीधा रास्ता सतगुरु दिखाते हैं। ये दिल से दिल इसीलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि ये दिल की सीधी राह पर अपने गुरसिक को चलाते हैं। और परमात्मा ने साथ संगत कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है। अगर सीधे ही रास्ते पे चलना है तो फिर इसमें खास क्या है? ये मेरा इंकार है। जो कुछ खास कर कुछ खास बनकर परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, उन जमाने की राहों में फिर मैं भटक जाता हूँ, वरना सीधा था साथ संगत। ये जो सीधी राह हम सबको मिली है, तो इस संकरे पथ पर बस अपनी मैं को मिटाते चले जाएं, समर्पण करते चले जाएं, सतगुरु की चरण धूल बनते चले जाएं। और फिर ये जो सीधा सांकरा पथ है बहुत ही आनंदमय, ये जो जीवन है बहुत ही आनंदमय बनता चला जाएगा। और साथ संगत दास और ये ज्ञान का परोपकार का बेड़ा जन जन तक उन्होंने लिया हुआ था पहुँचाने का सत्य को। तो किस तरह अक्सर ऐसे ही होता है कि जब रोशनी आती है तो अंधेरा ढकता है, शायद समझ नहीं पाता, तो कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं। तो उनको भी ना चाहने वालों ने दुत्कारा, ना पसंद किया। तो ऐसे ही हमने अक्सर वो कहानी सुनी होगी कि एक बारी भगवान बुद्ध बैठे थे तो उन पर शायद कोई थूक कर चला गया, पर वो उसी प्रकार बैठे रहे। बल्कि जब उनका शिष्य उनके सामने आया, जाहिर सी बात है शिष्य थोड़ा आक्रोश में कि ये हो कैसे सकता है, किसी ने आपका तिरस्कार कैसे कर दिया। पर वहीं वो जब भगवान बुद्ध को देखता है तो वो उसके लिए अरदास कर रहे हैं कि कोई नहीं, परमात्मा मुझे इसको सहने की शक्ति दे और उसको भी समझ सके, और अगर मुझसे कोई कभी ऐसी कोई गलती हुई थी तो उसके लिए मुझे बख्श। शिष्य उस अवस्था तक क्योंकि नहीं पहुंचा होता, वो सुन के हैरान होकर चला जाता है। एक दो बार ये किस्सा दोहराया जाता है, भगवान बुद्ध उसी प्रकार रिएक्शन बिना दिए, यही एक अरदास या वही जो उनका एक, जैसी हम उनकी प्रतिमा देखते हैं जो एक शांत सा उनकी आभा, वैसे ही मेंटेन करते हुए। तो फाइनली वो जो इंसान जो इस प्रकार से कल तक थूक रहा था, एक दिन भावुक होकर उनके चरणों में आ जाता है और भगवान बुद्ध उसको उसी तरह मुस्कुरा के देखते हैं। तो वो यही कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं आपके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करता रहा और आज जब मैं आपके आगे आया तो आप मुझे मुस्कुरा कर देख रहे हैं, और जब मैं आपको इस तरह से आज आपके आगे समर्पित हो रहा हूँ तो आप मुझे गले भी लगा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा मुस्कुराना या मेरा आपको गले लगाना या मेरा परमात्मा से अरदास करना आपके कर्मों का मोहताज नहीं है, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसका मोहताज नहीं है। ये मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव जो मुझे इस परम ज्ञान से मिला है, ये प्रेम जो बांटा जा रहा है, ये कोई कर्म नहीं, ये स्वभाव का रूप ले चुका है। और साथ संगत जब देखा जाता है कि किस तरह प्रेम की जब बात की जाती है, सही यही हमने लव पर्सोनिफाइड के बाबा हरदेव सिंह जी को भी जो देखा, तो खुद ही प्रेम का साकार रूप, और ये युगों युगों से इन्होंने रीत निभाई। यही रीत आज सदगुरु निभा रहे हैं, सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में। और यही हम सबसे चाह रहे हैं, उन सबको छोड़ के सिर्फ समर्पण करना, समर्पित होना ही मुझे
प्रेम बना देता है, ही मुझे मेरे असली स्वभाव से मिला देता है। साथ संगत इसी प्रकार ये जो प्रेम की बात की जाती है, सत्य की बात की जाती है, रूहानियत की बात की जाती है, तो जो रूहानियत को प्राप्त हो जाते हैं, इस अवस्था को प्राप्त कर देते हैं, वो फिर खुद उनके स्वभाव में ये इंसानियत, प्रेम, दैवीय गुण वो बाय प्रोडक्ट्स की तरह, जैसे राज माता जी कहते थे कि बाकी चीज़ें जूंगे में आ जाती हैं, संत चले भी तो परोपकार है। और फिर साथ संगत इसी प्रकार जब ये परमात्मा को पाने की बात की जाती है, तो अक्सर देखा गया है कि दुनिया बहुत ही जतन इस रूहानियत को प्राप्त करने के लिए करती है। हमने देखा है कर्म कांड किस प्रकार से वो खुद को, शरीरों को इतनी पीड़ा देकर ये उम्मीद करना ऐसे परमात्मा मिल जाएगा, शायद वैसे परमात्मा मिल जाएगा, लगे हुए हैं, जन्मों जन्मों से लगे हुए हैं। और फिर साथ संगत वहीं पर सतगुरु की महिमा, सतगुरु का महत्व, एक कहे हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। ये बिना गुरु के इस रूहानियत को प्राप्त करना, अपने असली स्वभाव को प्राप्त करना, उस बीज का पेड़ हो जाना असंभव है। और साथ संगत मज़े की बात यह है कि किसी सड़े हुए बीज को हम देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि अपना पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाया, पर मानवता को अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं है। मानवता खुद ना जाने कितने जन्म लेके हम इस धरा पर आ गए हैं, पर अपने पोटेंशियल से, अपनी संभावना से बेखबर। और आज ये रहमत हुई है कि इनके चरणों में बैठने का मौका मिला है, ये ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में आया है। इन्होंने इस बीज को धरती पर लगा के अपने प्रेम से सींचना शुरू कर दिया है। तो अब रास्ते में मैं कहीं विरोध ये वाला ना कर बैठूं कि मुझे पेड़ क्यों बनना है, मुझे रूहानी क्यों होना है। ये जो सतगुरु ने सेवा ये जो बख्शी है, तो आज साथ संगत भी सामने, सतगुरु माता जी भी साथ, तो दास अपने लिए एक अरदास आप सबके चरणों से, सतगुरु के चरणों से मांगना चाहेगा। ये जो सेवा बख्शी है, ये निभानी भी आपने, करवानी भी आपने है। किस तरह से हमने, जो दास पहले जिक्र कर रहा था, इतिहास के पन्नों में देखा कि जो परिवार न सुंदर विशाल रूप बना है, तो दास अपने लिए यही अरदास करता है कि अंत श्वासों तक जैसे आप जी चाहते हैं, आप जी की साथ संगत की सेवा किसी रूप में, जिस तरह से आप जी चाहते हैं, सर आंखों पर साथ संगत को ताउम्र बिठाकर दास निभा सके, कर सके, सबकी मुस्कुराहट का कारण बन सके। और सर्वप्रथम आप जी की मुस्कुराहट, आप जी को रिझाते हुए ये बाकी जो सेवाएं हैं, क्योंकि आप जी मुस्कुरा रहे हैं तो संगत भी मुस्कुरा रही है, सारा विश्व मुस्कुरा रहा है, सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। ये तौफीक भी आप जी ने बख्शनी है कि आप जी की मुस्कुराहट का कारण दास बन सके। और साथ संगत फिर और सब पहुंच भी गए इनकी कृपा से, और जो नहीं पहुंच पाए इन्होंने खुद ही उनकी हाजिरी कबूल करी। और साथ संगत आज तो इनकी रहमतों का ये जो बारिश है ये तो होती रहेगी, पर साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें जो दी है, वो स्थिरता भी दी है कि बिल्कुल आनंद लेना है, हर चीज़ का लेना है, और साथ ही स्थिर। ये जो मन है ये कभी आज में, अभी में रहना इसको अच्छा नहीं लगता, तो वो भी आएगा, लेकिन जब वो आएगा उसका आनंद हम तब लेंगे। क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा सबक जो हमें दिया है, ये जो निरंकार के साथ एक में हुआ जा सकता है, अगर वो सिर्फ अभी हुआ जा सकता है। इस मोमेंट में अगर मैं मुक्त नहीं हूँ, इस मोमेंट में, इस पल में अगर मैं इस परमात्मा के साथ एकमिक नहीं हूँ, तो अगले पल का मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में इस पल में नहीं बसा हुआ, तो आने वाले पलों की कोई गारंटी नहीं है। शहंशाह जी ने
दस्तार बानी में लिखा है कि बीते नू ललचाइया नजरा नाल तकाना माया है। मैं पीछे मुड़ मुड़ के ही देखता जाऊं कि पिछला दिन रैली का बड़ा अच्छा था, पर अब वो माया बन जाए। आंधे समय दे सुपने ले ले वक्त बिताना माया है। अब मैं आगे का देखने लग जाऊं कि अच्छा जनवरी में महाराष्ट्र वाला समागम भी आएगा, उसने भी आना है साथ संगत और आते रहना है। और इनकी रहनुमाई में हमने बहुत सारे समागम आनंद लेते रहना है। लेकिन इस आध्यात्मिकता का जो ये ज्ञान, ये जो सत्य का ज्ञान, ये जो परमात्मा से एकमिक होने की अवस्था मिली है, ये जो एहसास, ये बने रहे। क्योंकि अगर ये इस पल में बना हुआ है, इस पल में मैं अगर परमात्मा के साथ, तो वाकई में कि दास ये भी बात कहता है कि जब ये ज्ञान देते हैं तो ये नहीं कहते कि आप इतने समय बाद मुक्त हो जाओगे। ये जब ज्ञान देते हैं ये उसी पल मुक्त कर देते हैं, पर वो मुक्त रहना मेरी जिम्मेवारी है। ज्ञान इसी मार्ग बांधा है तो अब उस मार्ग पर रहना मेरी जिम्मेवारी है। और मेरी जिम्मेवारी, जब दास कहता है बस में हमारे कुछ नहीं है, बस जिम्मेवारी इतनी कि जब ये शीश झुका दिया इनके चरणों में, बस को बस झुका रहने दें, बाकी काम इनका इन्होंने कर देना है।